हमारे हिंदू धर्म में घर में तुलसी रखने की परंपरा बहुत पुरानी रही है, बल्कि ये प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी का पूजन की परंपरा रही है। फिर चाहे वो राजा का घर हो या गरीब का घर हो, सभी घरों में आपको तुलसी का पेड़ मिल ही आता था, पौधा। और महिलाएं सबसे पहले उठ के उन्हीं की पूजा करती हैं और तुलसी का वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और लक्ष्मी का माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए घर में तुलसी का होना अनिवार्य होता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। और यदि वैज्ञानिक तौर पर भी हम देखें तो जिस घर में तुलसी रहती है तो उससे ऐसे तत्व रिलीज होते हैं जो कि घर में मच्छरों और कीट पतंगों को आने को काफ़ी कम कर देते हैं, उसके कारण नहीं आते हैं। तुलसी के पत्ते बहुत सी बीमारियों में काम आते हैं और जबकि तुलसी की चाय पीने से पेट दर्द, सर दर्द दूर होता है। हमने देखा होगा कि ठंड के मौसम में जब हम काढ़ा बनाते हैं उसमें भी तुलसी का यूज करते हैं, तो ये औषधि रूप से भी, दवाई के रूप से भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रोज़मर्रा में हमें तुलसी माता की पूजा कैसी करनी चाहिए, उनको भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाएं, तुलसी कब तोड़ें, परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, तुलसी में बहुत से लोग तुलसी में शिवलिंग रखते हैं तो उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तुलसी की पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पूजा हमें रोज़ कैसी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं। फिर उसके बाद आप पूजा की प्लेट लीजिए, उसमें शुद्ध जल का एक लोटा लीजिए, अगरबत्ती लीजिए, धूप लीजिए, घी का दीपक लीजिए। तो आप कोशिश करिए कि आप गाय के दूध का, जो गाय का घी होता है उसका ही यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सिंदूर लीजिए, हल्दी लीजिए और ये सब लेने के पास आप तुलसी माता के पास जाइए। उनको सबसे पहले आप हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें जल चढ़ाइए और अपना धूप दीप जलाइए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जल कैसे हमें चढ़ाना है। डायरेक्ट हमें पेड़ के तुलसी माता के जड़ में चढ़ाना है या ऊपर से डालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 3 बार आपको जल तुलसी माता के जड़ में, उनकी तने में चढ़ाना है। आपको 3 बार चढ़ाने के बाद आपको, जैसे आप एक बार जल चढ़ाते हैं उसके बाद आप, यदि तुलसी की जगह है तो आप एक परिक्रमा ले लीजिए, फिर दूसरी बार जल अर्पित करिए, फिर परिक्रमा ले लीजिए, फिर तीसरी बार। यदि आपके तुलसी के चारों तरफ परिक्रमा की जगह नहीं है तो आप जल चढ़ाने के बाद वहीं पर घूम जाइए, फिर आप जल अर्पित कीजिए। फिर शेष बचा हुआ जल आप तुलसी के ऊपर से अर्पित कीजिए ताकि उनकी पेड़ की पत्तियों में हर जगह जल लगे। तो ये बात हो गई कि आपको जल कैसे अर्पित करना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि दीपक कैसे जलाना है। तो हमें इसके लिए शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाना है। संभव हो तो आप घी का जलाइए, नहीं तो तिल के तेल का भी चढ़ा सकते हैं। और यदि आप मिट्टी के दिया यूज कर रहे हैं तो आप मिट्टी का दिया रोज़ आप चेंज करिए, रोज़ बदल के आप रखिए। आप पुराने ही दिए को मत रखिए, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए आप पीतल या स्टील का जो दीपक होता है उसको रखिए और उसे रोज़ साफ करके फिर दिया तुलसी माता के पास रखिए। और तुलसी माता के भोग के लिए आप किसी भी मीठी चीज़ का यूज कर सकते हैं। आप दूध चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं। तो आप जो भी मीठी चीज़ चाहें चढ़ा सकते हैं। और बहुत से लोग तुलसी में गमले को रखते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि तुलसी के गमले में हमें शिवलिंग को नहीं रखना है। शिवलिंग, क्योंकि तुलसी की पत्तियां शिव जी को चढ़ती नहीं है, ना गणेश जी को चढ़ती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि शिवलिंग कभी भी तुलसी में मत रखिए। आप तुलसी में शालिग्राम को रखिए और तुलसी और शालिग्राम की साथ में पूजा कीजिए। यदि शालिग्राम आपके मंदिर में बैठे हुए हैं, तुलसी में नहीं है, तो आप पूजा करते समय उन्हें तुलसी में ले आइए और साथ में पूजा कीजिए। यदि आपके घर में तुलसी हैं तो आप उनकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। और तुलसी के पत्ते हमें किस दिन नहीं तोड़ने चाहिए, तो शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा रात में और बिना उपयोग के भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इससे क्या होता है, व्यक्ति को दोष लगता है। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी में सुबह शाम दोनों समय पूजा करना जरूरी है। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं उनके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है।
अब हम बात करेंगे कि तुलसी हमें कहाँ रखनी चाहिए। तो तुलसी संभव हो तो आंगन में रखिए। यदि आपके आंगन में जगह नहीं है तो आप इसको बालकनी में भी रख सकते हैं। और क्योंकि आंगन में रखने से क्या होता है कि आप जब निकलते हो तो आप बाहर जा रहे होते हैं तो तुलसी के दर्शन हो जाते हैं। यदि आपकी तुलसी का पेड़ सूख गया है या सूखा हुआ रखा है तो उसे घर में मत रखिए, उसे आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि तुलसी की पत्तियां किन पे नहीं चढ़ानी चाहिए। तो तुलसी की पत्तियां शिवलिंग और गणेश जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, उन पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। हमारी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं, इसलिए हमें उनके ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।